हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे हाउ वुमेन एफपीओज हैव हेल्प ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इन 2024। सबसे ज़्यादा एफपीओ में अगर मूवमेंट देखी गई है तो वुमेन्स एफपीओ में देखी गई है। और बात करेंगे तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की एक ऐसी पहल है जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होती दिख रही है। बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। द ईयर 2024 हैज़ विटनेस वुमेन फार्मर्स strengthening their hold in the Indian agriculture ecosystem, stepping into the spotlight, leading their own agricultural collective known as Farmer Producer Organization। फार्मर्स का खुद का एक ग्रुप होता है, खुद की एक चॉइस होती है, कोई कैटेगरी होती है, उसी कैटेगरी में उसको आगे ले जाना, उनके प्रोडक्ट को सेल करना, मार्केटिंग करना, यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसी को हम एफपीओ बोलते हैं। तो यहाँ पर वुमेन्स फार्मर भी आगे हैं एफपीओ के मामले में। उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी प्रगति की है। इससे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन 2024 में देखने को मिला है। आगे बात करेंगे। In the last few years, leadership among FPO has been taken up by men due to the patriarchal societal influence। तो कहीं ना कहीं एफपीओ में अभी तक मेन के द्वारा स्टेप लिए जाते थे, लेकिन अब वुमेन्स भी आगे हैं एफपीओ बनाने के मामले में और वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं अपने अपने कैटेगरीज में। 2024 में अगर हम बात करेंगे तो ये विटनेस रहा है और आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि वुमेन एफपीओ इकोसिस्टम एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगी। जिस तरीके से प्रोग्रेस देखी गई है, आने वाले समय में वुमेन्स और आगे एफपीओस को ले जाने वाली हैं। They have been instrumental on showing how gender dynamic have been impacting agricultural collective and success। तो यहाँ पर बात आ रहा है कि जो जेंडर डायनेमिक है, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर कलेक्टिवनेस में, सक्सेस में। और अगर केवल मेन सक्सेस करेंगे, वुमेन्स अगर सक्सेस नहीं करेंगी, तो वुमेन्स एक तरह से एम्पावरमेंट नहीं हो रही हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और आज के टाइम में वुमेन्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि उनको रोज़गार दिया जाए, उनको नई नई स्कीम में भागीदार किया जाए। आपको देखा होगा अभी आपने कि ड्रोन स्कीम चलाई गई है, और ड्रोन स्कीम में वुमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए ये ड्रोन स्कीम चलाई गई है। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिया जाएगा और वो रेंट सर्विस देकर फार्मर्स के जो फील्ड हैं उन पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करा सकती हैं। तो इस तरीके से वुमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार सोच रही है, और यही कारण है कि जो वुमेन्स एफपीओ हैं वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। इस साल सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिला है। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। वीट एक्रेज मैचेज नॉर्मल एरिया, रेजिंग होप ऑफ रेगुलर हार्वेस्ट। तो यहाँ पर जो वीट का एक्रेज है वो नॉर्मल एरिया के हिसाब से अब तक मैच हो गया है, बराबरी कर ली है, और उम्मीद है कि रेगुलर हार्वेस्ट देखने को मिलेगी। जो अच्छी हार्वेस्ट होती है उसी तरह इस बार भी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। द एरिया कवर्ड अंडर वीट हैज़ मैच द नॉर्मल एक्रेज ऑफ द पास्ट 5 ईयर ड्यूरिंग द वीक एंडिंग दिसंबर 20। दिसंबर 20 तक पिछले 5 साल का जो नॉर्मल एक्रेज है उसको मैच कर लिया है, ठीक है। और आने वाले समय में और भी ये जो परसेंटेज है, जो एरिया है, वो और बढ़ेगा। तो इससे आने वाले समय में प्रोडक्शन अच्छे होने की उम्मीद है एग्रीकल्चर में वीट का। दिस कुड मैन अ रेगुलर हार्वेस्ट प्रोवाइडेड द वेदर रिमेन्स बिनिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बात करेंगे आगे। जो डेटा शो कर रहा है वो लास्ट वीक का है, दिसंबर का, ठीक है। और वीट हैज़ बीन सोन इज़ नियरली 31.22 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2.46% ज़्यादा है अगर हम लास्ट ईयर सेम पीरियड से कंपेयर करेंगे। और आगे अगर हम बात करेंगे तो पास्ट फ्यू ईयर में, जो पिछले 5 सालों में जितना एक एवरेज एक्रेज था उसको भी टच कर लिया है इस साल, ठीक है। आगे बात करेंगे। वन एरिया ऑफ कंसर्न इज़ द लेट सोइंग ड्यू टू एक्सटेंडेड मानसून। और आपको भी पता है इस बार लेट सोइंग काफ़ी चली है वीट की, क्योंकि जो वेदर है, जो मानसून है, वो एक्सटेंड हुआ है, डिले हुआ है। इसी कारण से गेहूं की काफ़ी लेट तक बुवाई हुई है, और इसी
वजह से जो एक्रेज है वो भी गेहूँ का बढ़ा है। तो नॉर्मल एक्रेज से इस बार ज़्यादा एक्रेज होने की उम्मीद है और उसी के फलस्वरूप प्रोडक्शन होने की भी ज़्यादा उम्मीद है। तो होप ये साल अच्छा जाएगा व्हीट फार्मर्स का और उनको अच्छा वैल्यू भी मिलेगी उनके प्रोडक्ट की मंडीज़ में। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। तो ये था आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर है 21 मार्च। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल पोटैटो डे फॉर फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, इंटरनेशनल पोटैटो डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, ये आपका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।